प्रखंड के बकुनिया पंचायत जो वार्ड जहाँ पे भीषण कटिंग लगा है। सर कितना दिन से यहाँ पे काम हो रहा है? अभी 3 रोज से 4 रोज से चालू है। देखिए क्या हो रहा है। सर आप सरकार से पेलिंग करना होगा, उसके बाद ही इस कटाव को रोका जा सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ा जनसंख्या में है, जो वार्ड नंबर 6 और 7 के दोनों आबादी को मिलाता है। बचेगा और घर बचेगा नहीं, बहुत बड़ा क्षति है, पूरा बस्ती कट जाएगा जी। यहाँ 1 नंबर से लेकर के और 1 नंबर वार्ड 6 और 7 ये तीनों वार्ड में भयंकर कटनिया का रूप पकड़ लिया है। सिर्फ अपना चेहरा दिखाने आते हैं अभी तक, लेकिन जो है सो मतलब आके अपने इलेक्शन के टाइम वो इनार के बैंक की तरह उगता है, उसके बाद फिर यहाँ से चले जाता है। हम लोग भी यहाँ रहते हैं, यहाँ झेलते हैं हम लोग इस पानी से। वो लोग सही समाधान हम लोग को करे तो समस्या निदान हो जाएगा पानी का, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। नंबर 2 नंबर 6 नंबर 7 नंबर बड़ा भयंकर कटाव है, नहीं बचेगा। आइए हम बताते हैं जिस गांव में हम मौजूद हैं, वो इस गांव का नाम है बकुनिया, यानी नवहट्टा प्रखंड के बकुनिया पंचायत जो वार्ड नंबर 6 जहां पे भीषण कटिंग लगा है, जिसको लेकर पप्पू यादव भी जी अभी आए थे और इस कटिंग रोधक के बारे में बताया था कि इस कटिंग को जल्द से जल्द रोका जाए। लेकिन अभी तक इस कटिंग को रोका जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे लगातार कटऑफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग की टीम जो आए हैं वो लगातार काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ये कटिंग गुदारने को तैयार नहीं। बहुत कठिन है और रफ्तार से कट रहा है। रात यानी करीब रात में आप देख सकते हैं कि ये कटिंग दूरी में था, अभी वहाँ से कटिंग यहाँ तक आ गया है। आप देख सकते हैं नज़र, आप देखिए तत्काल ये भी कटिंग अभी कुछ घंटों मिनटों के बाद यहाँ पे कटा है कटिंग, यानी भीषण कटिंग इतना कटिंग। अगर ये पूरा अगर कट गया तो इधर दिखा दीजिए, ये इधर दिखाइए, इधर देखिए पूरा ये बस्ती है जहाँ पे महादलित कम से कम 100+ घर ऐसे हैं जहाँ पे वो कटिंग के कगार पे हैं, ये कट सकते हैं। अगर यहाँ पे कटिंग नहीं रोका गया तत्काल तो यहाँ पे इसके कारण पूरे गांव को तबाही मचाना पड़ेगा, पूरे गांव को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि कोसी में विलन हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे अच्छा से अच्छा काम हो, और इस जो ये काम अभी तक चल रहा है इस काम से हमें नहीं लगता ये कटिंग रुकने वाला है, क्योंकि इससे थोड़ा नंबर प्रोजेक्ट के तहत अगर काम किया जाएगा तो तभी कटिंग जाकर रुक सकता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हम भी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लगातार उस पार में बोरा भरा जा रहा है और लगातार इस पार में कटिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीषण कटिंग है और वहाँ से बोरा भर के यहाँ पे लाया जा रहा है और दिया जा रहा है। देख सकते हैं पूरा भीषण कटिंग लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो काम करवा रहे हैं वो सर लोग भी हैं। यहाँ देखिए अभी भी कटिंग लगा हुआ है, कितना देखिए पानी तक दे रहा है ये बोरा, जो कि कटिंग रुके, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। कटिंग कोसी इतनी तबाही मचा रखा है जो कि बकुनिया को उपटाने पर लगी हुई है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से कि आप इसके तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट के तहत काम कीजिए ताकि ये बकुनिया बच सके, क्योंकि बकुनिया में हज़ारों ऐसे घर है जहाँ पे वो कट सकता है और कोसी में विलन हो सकता है। आइए हमारे साथ ठेकेदार साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर यहाँ पे काम हो रहा है ना? काम हो रहा है। किस तरह से काम हो रहा है सर? हम तो देखिए रहे हैं ना कि NC डाला है लगातार। सर कितना दिन से यहाँ पे काम हो रहा है? अभी 3 रोज से 4 रोज से काम चल रहा है। तो क्या लगता है ये काम करने से कटिंग रुक सकता है? देखिए आप काम पहले होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। सर उधर काम कर रहे हैं और इधर कट रहा है, लगातार कट रहा है सर, इसके बारे में बोलिए सर। कट तो रहा है सर, ये छोटा प्रोजेक्ट तहत है, इसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं? हाँ होगा, सुखाड़ में जो है सो इसको अथी करवाइए, एंटीरोजन। तब तक तो सर लग रहा है बहुत गांव ऐसे हैं कि जो कोसी में विलन हो सकता है। काम अभी चालू है, देखिए क्या हो रहा है। सर आप सरकार वो वहाँ से लिखित आगे नहीं भेजे कि इसके तहत यहाँ से इस काम से यहाँ कटाव रुक नहीं सकता है, इसके लिए कुछ नंबर काम किया जाएगा, नंबर प्रोजेक्ट तहत काम किया जाएगा, ये अभी तक किए कि नहीं? वो तो आगे वाला कर सकते हैं, आगे वाला कर सकते हैं सर। तो देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक लोग भी हैं, लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। हमारे साथ अभी यहाँ के उप मुखिया है वर्तमान जो अमित कुमार अकेला हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये अभी इन्हें पता चला, हमने इन्हें खबर किया कि सर आइए यहाँ पे बहुत कटाव है और इससे जो काम अभी चल रहा है इससे कटाव रुकने वाली नहीं है, तो आप आइए इसके बारे में कुछ बताइए। और यहाँ के जो ठेकेदार जेई सर हैं जो काम करवा रहे हैं उनको आप वो शासन दीजिए कि आप अच्छे से काम कीजिए और अच्छे से करवाइए ताकि बकुनिया को बचा सके। क्या लगता है सर, इस काम से बकुनिया बच सकता है? नहीं, ऐसे में तो नहीं है बचेगा ना, इसके लिए तो बहुत अच्छा से पेलिंग करना होगा, उसके बाद ही इस कटाव को रोका जा सकता है। कितना गाँव सर ऐसे हैं जो कोसी में विलन? यहाँ तो इस कटाव से हमको लगता है कि हम लोगों का पूरा बस्ती ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा जनसंख्या में है महादलित टोला, जो वार्ड नंबर 6 और 7 के दोनों आबादी को मिलाता है। उस दरमियान में यहाँ कटाव लगा हुआ है भारी मात्रा में। तो हम सब प्रयास में लगे हुए हैं जो किसी तरह सबसे बातचीत करके इस कटाव को रोके, पेलिंग करवाएं। सर हम यहाँ नज़दीकी हैं सर, हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पे 3 रोज से काम हो रहा है, लेकिन इस काम को अभी तक ये कोसी गुजारने को तैयार यानी मानने को तैयार नहीं, फिर भी कट रहा है बराबर। हाँ अभी तो फ्लैट पानी है, उस पानी भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, चाहे जई साहब हो, इंजीनियर साहब हो या ठेकेदार साहब हो, सब आदमी मिलजुल करके यहाँ लगे हुए हैं। तो किसी तरह इस चीज़ को रोका जाए।
पानी तो बहुत ज़्यादा अभी भी है, और जब तक घटेगा नहीं तब तक फ्लैट रुकेगा नहीं। ये सर देखिए मेरे सामने आप भी आए थे सर, यहाँ पे कटिंग हाँ, कटा इससे अभी ज़्यादा, हाँ अभी तो ज़्यादा मात्रा में कट रहा है। यानी सर आधा एक घंटा में यानी 2-4 कटिंग गिर जाता है। एक आधा घंटा के अंदर में बीघा के बीघा खत्म हो जाता है। रात में सर करीब एक लगा, बाकी तो हमने रात में यहाँ पे देखा सर, लेकिन ये पूरा यहीं पीपर गाछ तक पहुँच गया सर। हाँ हाँ, ये तो दिक्कत है, क्या करिएगा, हम लोग तो परेशान हैं इस चीज़ से। तो किसी तरह हम लोग को कटाव को रोका जाए, नहीं तो सबका घर एक दिशन से कट जाएगा। तो किस तरह से काम घर हो जाएंगे, फिर कहाँ रहेंगे सब लोग। कैसे सर काम किया जाए ताकि यहाँ पे बच पाए? हम लोग लगातार प्रयास में हैं, जब पंचायत जनप्रतिनिधि से लेकर के यहाँ के जो भी मीडिया प्रभारी, पंचायत के जो भी लोग हैं, सब सहयोग में है। क्योंकि सर आप लोग का जो आवाज़ है ना सर, ये दूर तक पहुँचेगा, क्योंकि सर आप लोग जो प्रतिनिधि हैं, आप ही लोग के बदले ये कहाँ यहाँ पे काम हो पाएगा। सर कुछ दिन पप्पू यादव जी भी यहाँ पे आए थे बकुनिया में, जो कटिंग के बारे में बहुत बताए भी, बहुत सर से बात भी किए, लगातार फोन पे बात। पप्पू यादव जी बोलते हैं हमेशा कि हम ज़मीनी स्तर डायरेक्ट काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पप्पू यादव जी आए, लेकिन उनका काम का हमें नहीं लगता कि फ़ायदा मिला अभी तक। यहाँ पे दिखाइए, अभी तुरंत कटिंग कटा वहाँ पे, फिर गिरने वाला। देखिए यहाँ तो मानिए कि चलिए अभी चुनाव का समय है, सब जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं या जो भी चुनाव लड़ते हैं एमपी से, लोकसभा के चुनाव, वो तो आएंगे और जो अच्छा या बुरा कहने का वो तो कहेंगे, लेकिन जो स्थानीय कार्य है जो हम सब मिल के कर रहे हैं, हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं जो किसी तरह हम लोग के गांव बच जाए, बस्ती बच जाए, ताकि सब लोग एक साथ जैसे रहते थे उसी तरह रहें। इस चीज़ के लिए हम लोग आगे भी बार बार इस चीज़ को आवाज़ को उठाते रहे। सर यहाँ जैसे जिस तरह से कटाव लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है उस लेवल का यहाँ पे काम हो रहा है अभी तक। नहीं, अभी तो जो कटाव है उस हिसाब से तो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और न हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास कर रहा है सब व्यक्ति, तो किसी तरह इस कटाव को रोका जाए। आइए देखते हैं फिर जहाँ पे जिन लोगों का यहाँ पे घर है वो लोग भी यहाँ पे बसे हैं, उन लोग से हम पूछते हैं क्या यहाँ पे क्या लग रहा है, कठिन कितना है? बहुत है ज़्यादा। क्या इससे लग रहा है आप लोग बच पाइएगा? नहीं बचेंगे। बहुत कठिन है, नहीं बच पाइएगा? नहीं। तो यहाँ पे देखिए लेबर लोग भी काम कर रहा है। यहाँ ये जो लेबर है ना यहीं का है, और इन्हीं लोग का घर है यहाँ बगल में, सबका घर यहीं पे है। ये लोग भी लगे हैं लगातार अपने जन मन तन से मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा घर बचे, और बढ़िया से काम भी कर रहा है यहाँ पे सब। आइए और हम बात करते हैं, सर हैं मेरे, यहाँ भी कठिन है, सर के वार्ड में भी कठिन लगा था बहुत, जो कि वहाँ पे कुछ काम रोधक किया गया और रुका अभी तक कठिन। क्या सर लगता है इस काम से काम रुकेगा? कुछ नहीं होगा, ये तो बोरा देने के बाद बसिए जा रहा है, और इस पर फाइलिंग वाला काम होगा, उसके बाद ही रुकेगा। सर जैसे कि मेरे बगल वाले जिले में अच्छा से काम, जैसे मधुबनी में वो जो किया है तो वहाँ कटिंग रुक गया है और सिल्टेशन भी हो गया है, उस टाइप से यदि काम होगा तो हम लोग को जान बचेगा और घर बचेगा, नहीं बहुत बड़ा क्षति है, पूरा बस्ती कट जाएगा जी। यहाँ 1 नंबर से लेकर के और 1 नंबर वार्ड 6 और 7 ये तीनों वार्ड में भयंकर कटनिया का रूप पकड़ लिया है जी। 2 नंबर भी है सर। तो सर हमें नहीं लगता इस काम से रुकने वाला जी, ना इस काम से नहीं रुकने वाला है, तब प्रयास किया जा रहा है इससे, लेकिन रुकने वाला नहीं। इस पर पूरा जब अच्छा से काम जिस तरह से बगल के जिला में हुआ है, हम लोग बॉर्डर पे हैं, वहाँ अच्छा से हुआ तो वहाँ रुक गया, उस टाइप से काम यदि हो जाएगा तो हम लोग भी रुक जाएंगे और नदी का जो धारा है वो परिवर्तन हो सकता है। सर उन नेताओं से क्या कहना चाहेंगे जो वोट के समय सिर्फ अपना चेहरा दिखाने आते हैं अभी तक, लेकिन जो है सो मतलब आके अपने इलेक्शन के टाइम वो इनार के बैंक की तरह उगता है, उसके बाद फिर यहाँ से चले जाता है। हम लोग भी यहाँ रहते हैं, यहाँ झेलते हैं हम लोग इस पानी से, वो लोग सही समाधान हम लोग को करे तो समस्या निदान हो जाएगा पानी का, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है जी। तो आइए हम देखते हैं, इधर हमारे एक वार्ड सदस्य हैं, इन्हीं के वार्ड में भी बहुत कठिन लगा है, 2 नंबर वार्ड के हैं। आइए मनीष जी आप बता सकते हैं कितना वार्ड है आपके वार्ड में भी, कितना कटा कठिन अभी? हम लोग का घर 2 नंबर वार्ड में है, वहाँ भी बहुत सारा घर जो इस नदी से प्रभावित हुआ है। ठीक है, क्या लगता है इस काम से कठिन रुक सकता है? नहीं इससे क्या होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा, तो एकदम तत्कालिक बचाव है, इस बचाव से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग फिर आगे की प्रक्रिया कुछ किए या नहीं किया, ऐसे ही कट जाएगा? आगे का प्रक्रिया क्या करेगा, आगे का प्रक्रिया आप लोग नेता हैं, आप लोग यानी राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं, आप लोग जो जहाँ तक आवाज़ उठाएगा वो आवाज़ जहाँ तक जा सकता है, तो आप ही लोग जो कीजिएगा वही हो सकता है। करने के लिए तो हम लोग तो हल्ला ही नहीं करेंगे या बोले चर्चा करेंगे इसके बारे में। यहाँ के जो तत्कालिक विधायक है या जो एमपी है उन लोग को चाहिए कि इसके बारे में सोचना चाहिए। इधर दिखाते रहिए, इधर दिखाते रहिए कितना कठिन है। ठीक है, यहाँ के माननीय विधायक जो है उनको और एमपी साहब को सोचना चाहिए इनके बारे में, जो कि हमारे जो क्षेत्र है ये कैसे सुरक्षित रहे, इनके बारे में उनको सोचना चाहिए और तत्कालिक इस पर सर ये देखते हैं पूरा बस्ती गाँव है बकुनिया, जो कि यहीं में सर बसा हुआ है। सर देखिए सर, अगर यहाँ कठिन नहीं रोका गया तो सर बकुनिया कर इसके बारे में बोलना चाहते हैं सरकार से कि इसके लिए तत्काल सुरक्षा तो हो रही है, लेकिन अच्छा से सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए, जो कि बस्ती बच सके। नहीं यहाँ जो है लगातार महादलित कम से कम 100+ ऐसे घर हैं जिनके पास अपना खुद का भूमि नहीं है सर। अगर एक बार कट गया सर, इन लोगों को बसने पर मजबूर हो जाएगा सर। हाँ ये बात तो सही है, इन लोगों के पास अपना ज़मीन नहीं है,
तो सरकार को तो इससे होगा कि ज़मीन भी तब इसको पड़ेगा, घर कट जाएगा। तो इसीलिए इसी ज़मीन में फ़िलहाल इनको बचाना चाहिए जी ताकि ये लोग कहीं बेघर नहीं हो जाए। जी। ये सब काम सरकार को सोचनी चाहिए ताकि ये सब लोग सुरक्षित रह सके। धन्यवाद सर। देखिए काम यहाँ पे देखिए, यहाँ कटिंग लगातार करते जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम किया जा रहा है। अभी तक इस काम से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे अच्छे स्तर से काम करना पड़ेगा। और आइए हम आपको दूर दूर तक दिखाते हैं कितना कर रहा है नहीं कर रहा है। ये आइए आपको दिखाते हैं। देखिए लगातार अभी भी ये कटिंग कर रहा है, लगातार यानी कटिंग करता है। यानी कोसी ने अपना विकराल रूप रख रखा है। यहाँ पे कोसी मानने को तैयार नहीं है, यहाँ पूरा गांव को उपटाने पर तैयार है कोसी। लेकिन चाहेंगे अगर इसके तहत तो सरकार लोग ही चाह सकते हैं कि हम क्या करें नहीं करें, कैसे काम करें नहीं करें। क्योंकि जो यहाँ पे कटिंग कर रहा है इससे यानी हज़ारों ऐसे घर हैं जो बेघर हो सकते हैं, उनके पास अपना खुद का भूमि नहीं है। जैसे महादलित में 100+ ऐसे घर हैं जिनके पास अपना खुद का भूमि नहीं है। यहाँ पर अगर कट गया तो कभी ऐसा होगा कि उन्हें रोड चौराहा पे जाके बसना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, कहीं झुग्गी बना के रहना पड़ेगा। तो इस पर हम चाहेंगे सरकार से जो आप अच्छे से काम करवाइए, और अगर आपकी टीम अगर काम कर रहे हैं तो उनसे आप आग्रह कीजिए कि आप अच्छे से काम। नभट्टा के बकुनिया 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर 7 नंबर बड़ा भयंकर कटाव है, नहीं बचेगा। इसको जिस रूप में और उस रूप में काम शुरू करवाइए। मैं मुकेश कुमार मुस्कान, धन्यवाद, जय हिंद।